अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। ये सुबह का वक्त है और हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, क्योंकि जिस तरह हम मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं इसी से पता चल जाता है कि हमारा सारा दिन किस तरह गुजरेगा। क्योंकि अगर हम सुबह अच्छे मूड से उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वॉक या थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिन का आगाज़ बड़ा ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारा मूड ख़राब होगा तो फिर दिन का आगाज़ भी ख़राब हो जाता है और लो एनर्जी होने की वजह से सारा दिन काम भी सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ वेक अप इन गुड स्पिरिट। सुबह जल्दी उठना, दिन को प्रोडक्टिव करने की कोशिश करना, ये बहुत दिन तक काम नहीं करता जब तक आपके पास ख़ुद को खुश रखने का कोई बहाना ना हो। इसलिए अपने दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए पहले से प्लानिंग कर लें। काफ़ी जल्दी मैं उठ जाती हूँ, इसलिए भूख लगती है तो अब से मैंने 2 बॉयल एग्स और 1 कप चाय का ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जी मैं आ गई हूँ किचन में और रेडी करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बनेंगे आलू के पराठे और बाकी तो सारे घर वाले आलू के पराठे लेंगे, लेकिन मैं अपने लिए मूली का पराठा बनाऊँगी। और अगर आप एक दिन पहले सोच लेना कि कल मैंने क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है, लंच डिनर क्या बनाना है, तो ये भी आपकी बड़ी एक आसानी हो जाती है। ब्रेकफास्ट के साथ साथ अगर आप लंच की भी तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी टाइम बच जाता है। और फिर दूसरा, आप वो टाइम अपने लिए दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बुक रीड कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि वो आप टाइम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जी मैंने आलू तो सुबह ही बॉईल कर लिए थे, फिर बाद में इसमें प्याज, धनिया और मसाले वगैरह मिक्स कर लिए थे। और फिर इस तरह करके पोटली सी एक बना के और उसमें मैंने सारा आलू का मसाला भर लिया था और फिर मैंने पराठे को बेल लिया था। आपने बड़े हल्के हाथों से पराठे को बेलना है ताकि टूटे ना। और जी सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज उसने कहा था कि मैं अपने लंच में आलू का पराठा लेके जाऊँगी। मेरे बच्चों की शुरू से आदत है कि वो घर का ही लंच लेके जाते हैं। पैसे हालांकि उनके पास स्कूल में होते भी थे, लेकिन वो वहाँ से नहीं ख़रीदते थे, यही कहते थे कि मामा लंच आप बना कर दें। और वैसे भी उनकी टीचर्स वगैरह का भी यही होता था कि घर का लंच होना चाहिए। तो मैं शुरू से ही उनको पराठा, अंडा, पराठा, सालन वगैरह ज़रूर देती थी। तो अब माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी भी पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी ये मेरी बेटी तो ज़रूर लंच में पराठा और सालन लेके जाती है। ये जी मेरे पास मूलियाँ फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने कहा किसी और ने तो मूलियों वाला पराठा खाना नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और एक आज खा लूँगी और एक फिर कल भी मूली का पराठा ही खाऊँगी। तो बस जी मैंने पहले मूली को कद्दूकस कर लिया, उसका सारा मैंने पानी निचोड़ के निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और साथ में अजवाइन मैंने डाली थी। और इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके तो बस ये अपने लिए मूली का पराठा रेडी करना था। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया और उनको पराठे पे मैंने देसी घी डाल के दिया था। वो आलू का पराठा ही पसंद करते हैं, मूली का पराठा नहीं पसंद करते। साथ में मैंने थोड़ा सा उनको दही का रायता बना दिया था। इसी तरह मेरा बेटा भी जब उठा तो मैंने उसे भी आलू का पराठा ही बना के दिया था, लेकिन वो कह रहा था कि मम्मा अगर आप मुझे मूली का पराठा भी बना देती तो मैं खा लेता। तो बस जी अपने लिए ये देखें मैंने मज़ेदार सा मूली का पराठा रेडी करना शुरू किया। ये क्या पिज़्ज़ा फिलिंग? यस। पिज़्ज़ा स्टाइल फिलिंग। और ये क्या? आलू का पराठा तो मैं बनाती हूँ पोटली की शक्ल दे के ना, फिर बेल लेती हूँ। लेकिन मूली का पराठा मैं इस तरह करके 2 रोटियां बना के तो उनके दरमियान मूलियों की फिलिंग करती हूँ और फिर हल्के हाथों से पहले साइड को सारा यानी कि उनके चिपका लेती हूँ साथ पे, और फिर मैं बेल के पराठा बनाती हूँ। इस तरह ये पराठा बड़ा इजीली बन जाता है। और ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा मूली का पराठा रेडी हो गया है। मैंने भी ऊपर मक्खन लगा के और साथ में थोड़ी सी चाय ली थी और मज़े से बैठकर अपना नाश्ता किया था।
क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं तो मेरी हेल्पर अब बहुत जल्दी आ जाती है, तकरीबन 9:30-10 बजे तक वो आ जाती है। तो बस नाश्ता करने के बाद जी फिर जल्दी से क्लीनिंग का टाइम शुरू हो जाता है। वो साथ झाड़ू वगैरह लगाती है और मैं साथ में डस्टिंग करती हूँ। मेरे दोनों बेडरूम्स में और टीवी लाउंज में कारपेट बिछा हुआ है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा वैक्यूम ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर वो कारपेट साफ़ नहीं होते, लेकिन वैक्यूम करने से बहुत ज़्यादा अच्छे क्लीन हो जाते हैं। डस्टिंग तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ और दूसरे दिन फिर ये होता है कि हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस होती है वहीं से फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मुझे आज इस रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैंने नेक्स्ट डे वॉशिंग मशीन लगानी होती है तो मैं एक दिन पहले ही बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ। मेरा तो बल्कि ये कहना है कि डेली घर को नीट एंड क्लीन रखना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। और मैं तो काम करते हुए कभी कभी म्यूज़िक भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक लगा लेते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है और कब काम ख़त्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो बस मैं तो शादी से पहले भी ऐसे ही करती थी कि जब मुझे कोई डस्टिंग वगैरह या क्लीनिंग का काम करना होता था तो मैं साथ में म्यूज़िक लाजमी लगाती थी। यहाँ पर देखें जी, बातों ही बातों में हमारी बेडशीट भी बिछ गई और सारा काम हो गया। तो बस जी अब मैंने कल ही सोच लिया था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मैंने क्या बनाना है। तो जी आज बच्चों की फरमाइश पे बनने थे चिकन रैप्स और साथ में मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें। साथ में मैंने जो वेजिटेबल्स कट करनी थी वो मैंने कट कर ली। इसमें शिमला मिर्च, प्याज और एक मैंने वो बड़ी वाली सब्ज़ मिर्च ले ली थी और जो चिकन मेरे पास रखा था उसे मैंने लंबाई में कट कर लिया। ये बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि मेरे पास टॉर्टिला रैप्स पड़े थे तो मैंने कहा उसी से मैं बना लूँगी। तो बस मैंने चिकन को पहले मैरिनेट करना था, तो उसमें मैं पहले 4 चम्मच दही के शामिल करूँगी, फिर कुटी लाल मिर्च और जी पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक शामिल करूँगी। इसमें सिरके का शामिल करूँगी 2 चम्मच और 1 चम्मच भर के मैं इसमें सिर्फ लहसुन का शामिल करूँगी। इसमें अदरक नहीं डालूँगी, सिर्फ लहसुन ही डालूँगी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ़ौरन ही मैं पैन में डाल दूँगी इसको फ्राई होने के लिए। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, क्योंकि ये चिकन का पानी और दही के पानी में ही इसने पक जाना था। यहाँ पर जब चिकन रेडी हो जाए तो जो आपने वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं वो इसमें शामिल कर दें, जिसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज शामिल हैं। ये सारी चीज़ें शामिल करके आपने सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल्स का थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, वो रैप्स में बड़ा अच्छा लगता है। बस जब ये चिकन रेडी हो जाए इसे एक बॉल में निकाल लें और जी साथ में मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो सॉस रेडी कर दे, क्योंकि वो सॉस बहुत अच्छी बनाती है। तो बस उसने म्यूनीस और चिली गार्लिक सॉस और 2-3 चम्मच पानी के डाल के तो बड़ी मज़ेदार सी सॉस रेडी कर ली। इधर मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ को पानी से निकाल दिया ताकि उनका पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए और फिर मैं उन्हें फ्राई कर लूँगी। बस फिर मैंने टॉर्टिला रैप्स लिए और पहले मैं एक रखूँगी और उसमें मैं जो सॉस मैंने बनाई है वो डालूँगी। इसमें आप चिली सॉस भी नीचे अगर लगाना चाहें, ज़्यादा आप स्पाइसी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने सारा वो बैटर तैयार किया था चिकन का वो इसमें शामिल करूँगी और ऊपर से आप इसमें थोड़ी और सॉस डालें। और अगर आपके पास सलाद पत्ता है, जैसे कि मेरे पास सलाद पत्ते रखे हुए थे तो मैंने कहा वो भी इसमें काट के रख देती हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, खीरे डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी और सॉस डालें और फिर मैंने इनको इस तरीके से बंद किया था। ट्रांसपेरेंट ही हो गया। बस ये मैंने 2-3 रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने तवे पे थोड़ा मक्खन लगाया
और इन्हें पहले एक साइड से सेक लें और फिर दूसरी साइड से हल्का सा लाइट सा यानी कि ब्राउन कलर आ जाता है बड़ा अच्छा सा। तो बस फिर आपके ये चिकन रैप्स बड़े मज़ेदार से रेडी हो जाते हैं, साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए और बड़ा ही मज़ेदार सा ये डिनर हमारा रेडी हो गया था। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के इस तरह की भी चीज़ें जो है ना घर ही बना के दी जाएं, बाहर से कम ही ख़रीदी जाएं, लेकिन कभी कभार बाहर से ख़रीदना भी ठीक होता है। और वैसे भी ये घर में हमें बहुत सस्ते पड़ते हैं, बाहर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए अगर आप घर बनाएंगे तो एक माओं को जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि ये घर के बने हुए हैं, तो ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं तो कहूँगी कि आप इस तरह की चीज़ें घर ही बनाया करें, बेहतर होता है। तो चलें फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चिकन रैप्स की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।